नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो मखाने के ऊपर चर्चा करेंगे। मखाने के लिए जो है फ़ॉक्सनेट मतलब मखाने के ऊपर जो है कई लोग बोल रहे थे, बार-बार कमेंट भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि भाई मखाने के ऊपर अपडेट दीजिए, मखाने में जो है आगे क्या होने वाला है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए जानने की कोशिश ये है कि आने वाली फसल जो है वो किस टाइम पे आती है और किस तरह की मतलब आने वाली है, बहुत बढ़िया आने वाली है, खराब आने वाली है, किस तरह की फसल जो है आने वाली है। साथ में प्रेज़ेंट टाइम में जो है जहाँ तक मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट जो चल रही है, वो गिरावट क्या वापस ऊपर की तरफ उठेगी, नहीं उठेगी, या फिर आगे जाकर के इसमें तेज़ी होगी या फिर नहीं होगी। या फिर निर्यात के ऊपर बात करते हैं तो निर्यात का किस तरीके का चल रहा है, क्योंकि निर्यात के अंदर जो है आजकल मखाना जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो है निर्यात भी होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए भी डोमेस्टिक भी थोड़ा-सा देखना होता है कि डोमेस्टिक में किस तरीके से चल रहा है और फसल जो है किस तरीके की आ रही है। कारण क्या होता है कि कोई भी कमोडिटी में भारत के अंदर अगर कोई छोटा-सा रूमर भी अगर फैल जाता है, तो उससे भी जो है कहीं न कहीं जो है गिरावट जो है अपने को देखने को मिलती है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि चलो भई कुछ नहीं है, तेज़ी इसके अंदर चल रही है, और वहीं पे एकदम से किसी तरह का कोई रूमर फैला, कोई हवा फैली किसी भी चीज़ की, तो किसी भी चीज़ से जो है एकदम से तेज़ी और किसी भी चीज़ से जो है एकदम से गिरावट जो है अपने को देखने को मिलती है। चाहे मखाने की बात नहीं है, कोई भी कमोडिटी हो। तो अपने को मतलब हर तरीके की सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन को साथ में लेकर के चलना होता है और समझ करके चलना होता है कि भाई जिस कमोडिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, वो कमोडिटी किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब कि आज मखाने के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मखाने की सबसे पहले निर्यात की बात करते हैं, तो निर्यात मोटा-मोटी जो है हमेशा बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर होता रहता है, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम की अगर बात करते हैं तो निर्यात में थोड़ा-सा ठहराव है, निर्यात जो है कम क्वांटिटी के अंदर हो रहा है और बाज़ारों के अंदर यूँ बोल सकते हैं कि थोड़ी-सी मंदी का साया जो है छाया हुआ है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि भई आगे जाकर के क्या तेज़ होगा कि नहीं होगा, उससे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कारोबारी लोग जो हैं, वो इसको खरीद रहे हैं या फिर नहीं खरीद रहे हैं। तो देखिए कारोबारी की अगर बात करते हैं तो अभी मखाना का बड़ा स्टॉक करने से जो है पीछे हटे हुए हैं। यूँ समझ सकते हैं कि लेवाली जो है सुस्ती की तरफ जो है बढ़ चुकी है। बिल्कुल यूँ समझ सकते हैं कि कोई लंबी-चौड़ी जो है खरीदारी जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है कि भई जो जिनके पास पुराना माल है, वो जो है बेच रहे हैं। मतलब यूँ समझ सकते हैं कि एक तरह से प्रॉफ़िट बुकिंग भी आप बोल सकते हो कि भई माल बेच रहे हैं, प्रॉफ़िट बुकिंग कर रहे हैं, जिन्होंने जो है नीचे के भावों के अंदर जो खरीद के रखा है। तो देखिए कोई भी कमोडिटी हो उसके अंदर अगर बिकवाली ज़्यादा रहेगी और बाइंग अगर कम रहेगी, तो निश्चित बात है उसमें कहीं न कहीं जो है अपने को प्रॉब्लम जो है दिखाई देगी ही देगी। और वैसी की वैसी प्रॉब्लम जो है मखाने में प्रेज़ेंट टाइम में दिखाई दे रही है। यूँ समझ सकते हैं कि बाइंग जो है कमज़ोर है, स्टॉकिस्ट की या बड़े ट्रेडर्स की बोल सकते हैं। और बिकवाली उन्हीं लोगों की जो है ज़्यादा है, वो अपना माल जो है कंटिन्यू निकालने में लगे हुए हैं कि भैया माल निकाल ले या फिर प्रॉफ़िट बुकिंग जो है कर ले। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जो है इस तरीके की चीज़ क्यों कर रहे हैं कि भैया माल जो है कंटिन्यू निकालने में लगे हुए हैं, लेवाली को जो है बिल्कुल सुस्त करके रखा हुआ है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है आने वाली फसल की। क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला कि कोई भी क्वांटिटी में छोटा-सा रूमर भी अगर होता है, तो उसकी वजह से भी जो है कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो जाती हैं। तो आने वाली फसल की आहट जो है वो थोड़ी खतरनाक दिखाई देती है, क्योंकि नई आवक जो है जुलाई अगस्त से जो है नई आवक जो है ऑलरेडी चालू हो जाएगी। और साथ में ये सुनने में भी आया है कि फसल जो है इस बार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यूँ समझ सकते हैं कि पिछले साल जितनी आई थी, उससे ज़्यादा फसल जो है आने के अनुमान जो हैं लगाए जा रहे हैं। देखिए प्रकृति का कुछ पता नहीं होता, आज का अनुमान है कि भैया बहुत ज़्यादा फसल आने वाली है, 2 गुना भी आए, 3 गुना आए या फिर जितनी थी उससे डबल आ जाए। लेकिन अनुमान है, क्योंकि मौसम किस तरीके से प्रेज़ेंट टाइम में चल रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मौसम की अगर मार अगर रही, क्योंकि ये सिर्फ़ अनुमान है, मौसम की मार से कभी भी कोई भी चीज़ जो है किसी भी समय पे चेंज हो सकती है। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम की अगर सिचुएशन को देख कर के अगर हम लोग चलते हैं तो प्रेज़ेंट टाइम में किसी तरह का कोई ज़्यादा जो है भाव बढ़ने के चांस जो है मेरे को मखाने के अंदर नज़र नहीं आते हैं। अगर आपको किसी कारण से नज़र आ रहे हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इस कारण से जो है मखाने में जो है भाव जो है आगे जाकर के जो है बढ़ बढ़ सकते हैं। तो देखिए, सभी लोग जो मैंने बोला कि जितने स्टॉकिस्ट वगैरह हैं, सब जो है बेचने में लगे हुए हैं, खरीदारी में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज़ मैंने आपको बोल ही दिया कि ऐसा रूमर अगर फैल गया कि भैया फसल जो है बहुत ज़्यादा आ जाएगी या 2 गुना आ जाएगी, तो निश्चित बात है कहीं न कहीं बाज़ारों में जो है अपने को करेक्शन जल्दी देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से जो है भई इस तरह की चीज़ फैले, उससे पहले ही जो है माल बेचना चालू मतलब ऑलरेडी कर दिया है।
और इसी वजह से जो है कहीं न कहीं जो है किंतु-परंतु नज़र आ रही है। और जो खरीदारी की अगर बात करते हैं, जैसे मुझे अगर जितने क्वांटिटी की ज़रूरत है, मैं सिर्फ़ उतना ही खरीद रहा हूँ, तो लेकिन फ़िलहाल यूँ समझ सकते हैं कि डिमांड पूरी करने के लिए जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है, उतना ही जो है मैं खरीदारी चालू, मतलब बड़ी खरीदारी इसमें चालू नहीं होने के कारण जो है, कहीं न कहीं अपने को प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। उसके पीछे जो मैंने कारण बताए है कि नई फसल बिल्कुल नज़दीक है, और साथ में जो है भारी फसल, मतलब भारी उत्पादन की अगर बात करते हैं, वो आने के चांसेस बताए जा रहे हैं। और स्टॉकिस्ट जो है बेचैन है कि भैया ज़्यादा फसल आ जाएगी तो कहीं भाव एक्सेस गिर ना जाएँ, तो उनकी बिकवाली चालू होगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो है कहीं न कहीं जो है मखाने में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब देखिए, इसमें धैर्य की भी बात नहीं है, जहाँ जिसको मौका मिलता हो, जो अपने विचार से या किसी के सुझाव से जो जिस तरीके से काम करता हो, तो वो इस टाइम के ऊपर जो है अपना विचार करे मखाने के अंदर कि उसको इसमें रुक कर के चलना चाहिए या फिर जो है उसको खरीद करके चलना चाहिए। खरीदने का सुझाव तो मैं भी नहीं दूँगा, क्योंकि फसल नज़दीक है, क्योंकि जून चालू है, जुलाई अगस्त में फसल आती है। तो उन चीज़ों को देख कर के जो है आपको आगे की तरफ जो है बढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ-जहाँ आपको मौका लगता हो, वहाँ निकासी का ही सोचिए, और लेने के लिए जो है शायद जुलाई अगस्त के अंदर जब फसल आनी चालू होती है, तभी जो है आप जाकर के सोचें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए, मेरा काम होता है सिर्फ़ आपको अपनी तरफ से एक राय देना, बाकी खरीदना और बेचना जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।